हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राय अकेडमी। हम टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंबाइंड टेंस पढ़ा, जिसमें आपने देखा दो दो सेंटेंसों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि इसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसको उसी टेंस में बनाते हैं जिस टेंस में वो होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो। और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपने यदि वो वीडियो ना देखी हो, आप उससे इस वीडियो को देखने से पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर है पास्ट कंबाइंड टेंस। ये भी लगभग उसी चैप्टर की तरह है जो हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, बट इसमें जो बेसिक जो चेंजेस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस में दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, दूसरा इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। उसी तरह इसमें देखिए, माली के आने से पहले मैंने पौधों को पानी दिया। उसमें हमने पढ़ा था कि यदि कंप्लीट सेंटेंस प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो इनकम्प्लीट सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। इसमें माली के आने से पहले दो सेंटेंस है। माली के आने से पहले एक सेंटेंस यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। यदि मैं बोलता हूँ माली के आने से पहले और चुप हो जाता हूँ तो आप बोलेंगे क्या हुआ माली के आने से पहले, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जो कंप्लीट है, मैंने पौधों को पानी दिया। मैंने पौधों को पानी दिया, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो कभी भी हम इस टाइप के सेंटेंस बनाएंगे तब भी इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले जो कंप्लीट सेंटेंस है उसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। और जो कंप्लीट सेंटेंस जिस टेंस में दिया होगा उसी टेंस में उसका ट्रांसलेट करेंगे। मैंने पौधों को पानी दिया, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पौधों को पानी दिया, ये मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा चुका हूँ। इसकी पहचान, इसके रूल सारे बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ढूंढ के आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने पौधों को पानी दिया, आपको पहले इसका रूल बता देता हूँ। जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वह उसी टेंस में बनेगा जिस टेंस में वो हो। जैसे मैंने पौधों को पानी दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है माली के आने से पहले, वह हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। दोबारा समझ लीजिए, जो कंप्लीट सेंटेंस, यदि कंप्लीट सेंटेंस पास्ट के किसी भी टेंस में हो तो इनकम्प्लीट सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये इसका रूल है। माली के आने से पहले मैंने पौधों को पानी दिया, आई वाटर्ड द प्लांट्स। मैंने पौधों को पानी दिया, आई वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर द गार्डनर केम। मैंने पौधों को पानी दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वाटर्ड द प्लांट्स। मैंने पौधों को पानी दिया, वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को पानी देना, मैं बता चुका हूँ पिछले कई वीडियोस में। ये पास्ट इंडेफिनिट में, क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। कंप्लीट सेंटेंस, आई वाटर्ड द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी दिया बिफोर द गार्डनर केम, माली के आने से पहले। जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बना, और जो कंप्लीट सेंटेंस जो है वो उसी टेंस में बनेगा जिस टेंस में वो है। ये है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। तो ये लेसन का नाम है पास्ट कंबाइंड टेंस। पास्ट टेंस से रिलेटेड जो भी कंबाइंड जो सेंटेंस होंगे वो हम इसमें करेंगे। सेकंड, माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी दे रहा था। माली के आने से पहले इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मैं बोलता हूँ माली के आने से पहले, आप बोलोगे क्या हुआ माली के आने से पहले, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। यदि मैं सीधा बोलता हूँ मैं पौधों को पानी दे रहा था, ठीक है भाई, पौधों को पानी दे रहे थे, कंप्लीट सेंटेंस है, नो प्रॉब्लम। मैं पौधों को पानी दे रहा था, आई पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं पौधों को पानी दे रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। आई वाज वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा था, आई वाज वाटरिंग द प्लांट्स।
माली के आने से पहले, बिफोर द गार्डनर केम। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, जो भी इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल क्या बोलता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स बिफोर द गार्डनर केम, माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी दे रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी दे चुका था। कंप्लीट सेंटेंस है मैं पौधों को पानी दे चुका था, इनकम्प्लीट सेंटेंस है माली के आने से पहले। तो पहले जो कंप्लीट सेंटेंस होगा उसका ट्रांसलेशन करेंगे। मैं पौधों को पानी दे चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैं पौधों को पानी दे चुका था। आई हैड वाटर्ड द प्लांट्स, आई हैड वाटर्ड द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे चुका था। कंप्लीट सेंटेंस बन गया, और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। आई हैड वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर द गार्डनर केम, बिफोर द गार्डनर केम, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। आई हैड वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर द गार्डनर केम, माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी दे चुका था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, माली के आने से पहले मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। कंप्लीट सेंटेंस है मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बता चुका हूँ। रहा है, रही है, रहा था, रहे थे प्लस समय, मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। आई हैड बीन वाटरिंग, हैड बीन क्यों लगेगा बता चुका हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस लगेगा, मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है, बताया है। सिंस मॉर्निंग बिफोर द गार्डनर केम, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट बिफोर द गार्डनर केम, माली के आने से पहले मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। ओके, समझ में आ गया आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं, मिटा देता हूँ इसको, जगह नहीं है बोर्ड पे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे जाने के बाद क्या उसके पिता ने उसे पीटा था। मेरे जाने के बाद, यदि मैं इतना बोलता हूँ चुप हो जाता हूँ, आप बोलोगे क्या हुआ सर मेरे जाने के बाद, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मेरे जाने के बाद अगर मैं बोलता हूँ क्या उसके पिता ने उसे पीटा था, ठीक है भाई, पूरा सेंटेंस है क्या उसके पिता ने उसको पीटा था, ठीक है। टू बीट मतलब पीटना, बीट, बैट, बैट बोलेंगे स्पेलिंग वही रहेगी बीट वाली, बीटन। अब देखिए, क्या उसके पिता ने उसे पीटा था, पहले कंप्लीट सेंटेंस के ट्रांसलेशन करेंगे। क्या उसके पिता ने उसे पीटा था, पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल क्या बोलता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड his father beaten him, had his father beaten him, क्या उसके पिता ने उसे पीटा था। मेरे जाने के बाद, आफ्टर आई वेंट, वेंट क्यों लगेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनकम्प्लीट सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का रूल बोलता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे सोने के बाद मेरे भाई ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था। मेरे सोने के बाद, ये हो गया इनकम्प्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस क्या है, मेरे भाई ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था। रंगे हाथों पकड़ना
टू कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, कैच, कॉट, कॉट, कैच, कॉट, कॉट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मेरे सोने के बाद कंप्लीट सेंटेंस, पहले इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे हम। मेरे भाई ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस। माई ब्रदर हैड caught thief red-handed, मेरे सोने के बाद। आफ्टर आई स्लेप्ट, सेकेंड फॉर्म द स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है, माई ब्रदर हैड कॉट थीफ रेड हैंडेड आफ्टर आई स्लेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेरा भाई सो रहा था और मैं सो चुका था। इसमें कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है और इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन सा है? देखिए, यदि मैं बोल रहा हूं मेरा भाई सो रहा था, तो हाँ भाई सो रहा था, कंप्लीट है। मैं सो चुका था, हाँ भाई मैं सो चुका, ये भी कंप्लीट है। इसमें कोई भी इनकम्प्लीट नहीं है, दोनों कंप्लीट सेंटेंस है। ये दोनों कंप्लीट सेंटेंस है, तो जिस टेंस में होंगे उसी टेंस में इसको बनाएंगे। मेरा भाई सो रहा था, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, माई ब्रदर वाज स्लीपिंग, और मैं सो चुका था। एंड आई हैड स्लेप्ट, माई ब्रदर वाज स्लीपिंग एंड आई हैड स्लेप्ट। मेरा भाई सो रहा था और मैं सो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं। सर पढ़ा रहे थे और हम पढ़ रहे थे। सर पढ़ा रहे थे और हम पढ़ रहे थे, दोनों ही कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों मीनिंगफुल सेंटेंस है। सर पढ़ा रहे थे प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट है। और हम पढ़ रहे थे, ये भी ठीक है, कंप्लीट है। इसमें कोई इनकम्प्लीशन का कोई वो दिखता नहीं है। सर पढ़ा रहे थे, सर वाज टीचिंग, सर वाज टीचिंग एंड वी वर रीडिंग कह दो या स्टडिंग कह दो, कुछ भी कह दो। सर वाज टीचिंग एंड वी वर रीडिंग। सर पढ़ा रहे थे और हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, रहा था, रहे थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया, दोनों कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो इनकम्प्लीट होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, बट क्योंकि ये दोनों के दोनों ही कंप्लीट है, इसलिए ये जिस टेंस में है उसी टेंस में बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन पहुंचने से पहले इनकम्प्लीट सेंटेंस, ट्रेन छूट चुकी थी कंप्लीट सेंटेंस। ट्रेन छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। लेफ्ट थर्ड फॉर्म ऑफ दी अब, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और वहां से देख लीजिएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर रीच्ड स्टेशन। रीच थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, रीच जो है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है रीच, रीच, रीच। रीच मतलब पहुंचना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर रीच्ड स्टेशन। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कंप्लीट सेंटेंस क्या है? मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। कंप्लीट सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनेगा, और इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।